मेरे ख्याल में जो ज़्यादा दबाव जो है वो भारत पर होगा। भारत ने बिलाशुबा एशिया कप में पाकिस्तान को हराया बड़े मार्जिन से, लेकिन क्योंकि जब होम ग्राउंड और एक बड़ा होम क्राउड होगा, 1,32,000 का क्राउड होगा, वो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि इंडिया को अगर शिकस्त होती है तो उनको वहाँ पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। मैच तो ये बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली जब भी इंडिया पाकिस्तान अपने सामने आते हैं तो मैच हमेशा ही बहुत बड़ा होता है, और इस मैच की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि ये इंडिया में होने जा रहा है। ये इंडिया पाकिस्तान जो मैच होता है ना, ये बिल्कुल एक समझ लें कि मुख्तलिफ है। इसमें कोई क्रिकेट टेक्निक या वो चीज़ें काम नहीं आएंगी। इसमें सिर्फ प्रेशर होगा। जो टीम प्रेशर अडॉप्ट कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, वही जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगी। ओपन हार्ट जाना चाहिए और बिल्कुल शेरों की तरह खेलना चाहिए, फिर जो है वो इंडिया को जो है ना हरा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव कौन खेलता है, तो सब ने, खुद बाबर आजम ने भी ये कहा था कि वही सबसे अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं। साफियों को वीज़े नहीं दिए, स्टाफ को वीज़े नहीं दिए, टीम को वीज़े लेट कर दिए, टीम का डिपार्चर डिले हुआ है। और बड़े अफसोस की बात है, आईसीसी कुछ नहीं कर सका। आईसीसी कुछ नहीं कर सका। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा है, तो उसके लिए वीज़े नहीं। चंद सहाफ़ी अभी मेरी इतलात के मुताबिक कि जो इंडिया पहुँचे हैं, वो भी अभी हो सकता है कि अहमदाबाद कल पहुँच पाते हैं कि नहीं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच कुछ ही घंटे के बाद शुरू होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब, अकील अहमद, शहबाज अली हमारे साथ हैं। इनसे गपशप करते हैं कि पाक भारत मैच कैसे होगा। इस वक्त जो सबसे पहले सवाल करेंगे मोहम्मद यकूब साहब से। मोहम्मद यकूब साहब, कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान और भारत का मैच शुरू होने वाला है। आप इस मैच को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि ये इस वक्त दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच जब भी होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है। और ये मैच तो अब इंडिया में हो रहा है, तो बहुत बड़ा मैच है। इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसमें। एक तो वो आपने देखा है, उसने एशिया कप में पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से हराया भी था। और अभी उन्होंने उनका अपना होम क्राउड है, अपना होम कंडीशंस हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में मुझे लगते हैं इंडिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम, जैसे पहले भी कहा था, कि बहुत वेल बैलेंस्ड है। सिर्फ इसकी जो बैटिंग ऑर्डर जो है ना, उसको ज़रा अपनी फॉर्म को रीगेन करना पड़ेगा। उसमें बाबर आजम का बहुत ज़्यादा रोल है। बाबर आजम ने एक बस सेंचुरी की है पिछले दिनों में, जो नेपाल के ख़िलाफ़ की थी, तो उसके मामूल हक जो है ना वो भी डाउन जा रहा है। इन दोनों को क्लिक करना पड़ेगा और अब्दुल्ला शफी को और रिजवान को अपनी फॉर्म को रिटेन करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा टोटल अगर पाकिस्तान कर ले तो मेरे ख्याल में फिर इंडिया को दबाव में लाया जा सकता है। तो अगर चांसेस देखें तो मुझे लगता है इंडिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के हर शोबे में इनको खड़ा होना पड़ेगा और हराना मुश्किल नहीं है इंडिया को। जब वो उनका अपना होम ग्राउंड होता है, होम कंडीशन होती हैं, जब टीम बैठती है तो फिर वो प्रेशर उनके ऊपर चला जाता है। तो ये पाकिस्तान को बहुत प्रोफेशनल गेम खेलनी पड़ेगी। बड़े ही एक जज्बे के साथ ट्रू पोटेंशियल अपना देना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत भी सकता है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो एडवांटेज है उनके, कहें तो मैं 60-40 करता हूँ कि इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के 40% है। अकील साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत के मैच को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो पाक भारत टाकरा, ये हाई वोल्टेज टाकरा है। इस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और दोनों टीमें जो है ना, वो इस मैच को आप कह सकते हैं कि ये असाब चिकन मैच होता है, दबाव वाला होता है। दोनों टीमों पर दबाव होगा। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा दबाव जो है वो भारत पर होगा। भारत ने बिलाशुबा एशिया कप में पाकिस्तान को हराया बड़े मार्जिन से, लेकिन क्योंकि जब होम ग्राउंड और एक बड़ा होम क्राउड होगा, 1,32,000 का क्राउड होगा, वो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। क्योंकि इंडिया को अगर शिकस्त होती है तो उनको वहाँ पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा, अवाम अपने शायकीन की तरफ से और भी तमाम हलकों की तरफ से। तो इस वजह से इंडिया ज़्यादा दबाव का शिकार होगा। लेकिन क्योंकि उनकी फॉर्म और जो है अपना उनका जो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे वो वो ये रहा है कि 60-40 होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने आखिरी मैच जीता है हैदराबाद दक्कन में, एक बड़ा जो है
रन्स चेज़ किए हैं, उससे पाकिस्तान का मोराल भी हाई होगा। पाकिस्तान पर दबाव मेरा ख़्याल है कि इंडिया के मुकाबले में कम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई स्टेक पर इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पर उन्हें होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज नहीं होगा जो इंडिया को होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए कि सिर्फ अपने फोकस करें जिस तरह वो पहले क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और एक इसको रूटीन का मैच लें। इनको भारत वाले या भारतीय मैच जो उस सूरत में उनके सामने होंगे तो उनको वो ये ना सोचें कि ये है तो हमने इनसे हारना नहीं है। बिल्कुल अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैदान से पाकिस्तान सुरखरू होकर निकल सकता है। शहबाज अली, पाकिस्तान और भारत के मैच को आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैच तो ये बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली जब भी इंडिया पाकिस्तान अपने सामने आते हैं तो मैच हमेशा ही बहुत बड़ा होता है, और इस मैच की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि ये इंडिया में होने जा रहा है, और फिर इंडिया में जो सबसे बड़ा दुनिया का स्टेडियम बना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, उसमें ये मैच होने जा रहा है। 1,30,32,000 के करीब शायकीन क्रिकेट वहाँ मौजूद होंगे। अब इस वर्ल्ड कप में एक यूनिक चीज़ जो आपने देखी, पहले कभी दिखाई नहीं दी, कि वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 5 तारीख को, लेकिन उसकी जो ओपनिंग है वो 14 तारीख को होने जा रही है, क्योंकि पहले 9 दिन, यानी कि आज 9वां दिन होगा, जब ये मैच शुरू होगा तो 9वां दिन होगा, तो पहले 8 दिन जो मैचेस हुए हैं, मैचेस में उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाई। ये एक नया टच दिया, ज़ाहिर उन्होंने हाई बनाई है, लोग उसके ऊपर इंटेंशन लोगों की इस तरफ क्रिएट की है, और अब जब उसकी सेरेमनी करवाएंगे तो सेरेमनी का एक अलग से हुस्न होगा। लेकिन जहाँ तक आपने मैच की बात की है, तो मैच में मेरी ज़ाती राय ये है कि प्रेशर जो है वो इंडिया पर ज़्यादा होगा बनिस्बत पाकिस्तान के। क्यों कि इंडिया एक तो जो मैच वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से ख़ास तौर पे, वो शुरू में अर्ली ऑन खासी मुश्किल में रहे, 3 आउट हो गए उनके बड़ी जल्दी, और उसके बाद फिर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर हुई, लेकिन अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो उस मैच का रिज़ल्ट कुछ और होता। तो वो जो परफॉर्मेंस है वो उस वक्त इंडिया के बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं होगी। इसके साथ साथ अगर हम अदर एंड पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान ने जो पहला स्टार्ट लिया था हॉलैंड वाला, वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, हमारे जल्दी आउट हो गए। उसके बाद साउथ शकील और फिर रिजवान की अच्छी पार्टनरशिप हुई, और फिर लोअर ऑर्डर ने रन करके मैच हमें जितवाया। लेकिन दूसरा मैच हम बाबर आजम और इमाम के आउट होने के बावजूद कंप्रीहेंसिवली जीत गए। अब्दुल्ला शफीक और उसके साथ मोहम्मद रिजवान ने मुकम्मल डोमिनेशन दी किया उसको, फिर उसके बाद साउथ शकील ने उनका साथ दिया। तो पाकिस्तान ने बड़ा कंप्रीहेंसिवली जो वर्ल्ड क्रिकेट है, वर्ल्ड कप जो है उसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो चेज़ किया है। तो इसलिए पाकिस्तान को वो उसका एज होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली बार बार हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि ये असाब की जंग होती है। अब अगर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री देखें आप, तो ये 8वां मौका है जब पाकिस्तान और इंडिया वनडे वर्ल्ड कप में आमने सामने आ रहे हैं। 92 में इमरान खान कप्तान थे, पाकिस्तान हारा। 96 में वसीम अकरम कप्तान थे, इन्होंने कप्तानी नहीं की, आमिर सुहेल ने कप्तानी की, हार गए। 99 में वसीम अकरम कप्तान थे, फिर हार गए। 2003 में वकार यूनुस कप्तान थे, हार गए। फिर 2011 में शाहिद आफरीदी कप्तान थे, हार गए। 2015 में मिसबाह उल हक कप्तान थे, हार गए। 2019 में सरफराज अहमद कप्तान थे, हार गए। तो बाबर आजम वो वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप, चाहे वो T20 हो या वनडे हो, इंडिया को उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। 2 साल पहले UAE में जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था। तो एक होप है, और तो कोई है कि जिस तरह बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम बज़ाहिर खेल रही है, और जो छोटी मोटी चीज़ें पीछे ज़रूर सामने आई थी एशिया कप के बाद, लेकिन ओवरऑल ये टीम बड़ी जल है। इस टीम के खिलाड़ियों में बाकी टीमों से ज़्यादा, जो पाकिस्तान की पास की जो टीमें हैं उनसे ज़्यादा इन खिलाड़ियों में आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। गो कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग में अगर हम देखें तो मिडल जो पाकिस्तान का पिछले 4-5 साल में देखें जो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट था, वही हमारा वीक पॉइंट हुआ है। शादाब और नवाज़ उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमें कल जीतना है तो शादाब और नवाज़, या अगर नवाज़ की जगह उसामा मीर खेलते हैं, तो इन तीनों जो स्पिनर्स भी वहाँ खेल रहे हैं उनको बड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके साथ इफ्तिखार अहमद होंगे, तो फिर वो एक हैंड, जो हेल्पिंग हैंड पाकिस्तान को बन जाएगा। तो पाकिस्तान, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मैच 50-50 है, क्योंकि जितना बड़ा क्राउड होगा वो उसका प्रेशर ज़्यादा पाकिस्तान पे मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता है कि हमारे हो सकता है कि 20-25-30 लोग वहाँ पे होंगे उनके लिए, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचे हैं, कुछ दूसरे ममालिक से लोग आए हैं। बहुत बड़ी तादाद भी अगर होगी तो 200-300 लोग होंगे। तो बाकी वो जो 1,32,000 का क्राउड है वो सारे का सारा इंडियन होगा। तो पाकिस्तान तो जब होटल से निकलेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, तो ये ज़हन बना के गए होंगे कि हमें वहाँ पे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने खुद से उसको गेन करना है, अपने आप को खुद उन्होंने इनकरेज करना है, अपने आप को उन्होंने खुद उठाना है, और ख़ुद ही अपनी गलतियों पर भी काबू पाना है, हर चीज़ को देखना है। तो क्योंकि अब ये हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, कोई इनमें यंग नहीं है, इनफ
एक्सपीरियंस है इनके पास, सिवाय एक साउथ शकील हैं जो मेरा ख्याल है उनका ये पहला वर्ल्ड कप है, उसके अलावा बाकी सारे लड़के इनफ एक्सपीरियंस है वर्ल्ड क्रिकेट का। तो मेरा ख्याल है कि मैच 50-50 होगा और पाकिस्तान को इसका एज होगा। याकूब साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के किस शोबे को आप देखते हैं कमज़ोर शोबा है वो? नहीं, कमज़ोर नहीं कह रहे, परफॉर्म नहीं कर रहा। कमज़ोर तो और चीज़ होती है, हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा। स्पिन अटैक जो आपके पास दोनों बड़े एक्सपीरियंस हैं, ये शादाब खान और अपना नवाज एक्सपीरियंस है, ये तो उस तरह क्लिक नहीं कर रहे। इनको अपनी फॉर्म को रीगेन करना है, ये क्वेश्चन है। और ये भी हो सकता है पाकिस्तान को चाहिए कि अगर, क्योंकि देखिए बड़ा स्कोर जो होगा ना वो प्रेशर डालता है। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले खेलता है, तो अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर एक शादाब नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसामा मीर को टीम में रखा जा सकता है। मामूल हक को अभी तो मैं समझता हूँ प्री मैच्योर है उसको ड्रॉप करना, क्योंकि अभी 3-4 इनकी फ्लॉप गई हैं। तो अगर करना ही पड़े तो एक बैट्समैन को ऐड करके तो बैटिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर की तो शामत आई हुई है पूरे वर्ल्ड कप में। आप देखें 300 स्कोर पड़ रहे हैं, तो एक अच्छा टोटल करने के लिए आपके बैट्समैनों को बड़ा करना पड़ेगा और स्पिनर को आपको और ख़ास तौर पर आपके जो शाहीन शाह अफरीदी है, इसको अपनी असल फॉर्म को शो करना पड़ेगा, अपने असल पोटेंशियल से आना पड़ेगा। अभी हम वहाँ से देखें, आप हमारे पास नसीम शाह भी नहीं है, तो अगर शाहीन नहीं परफॉर्म करेगा, जो उसका स्टाइल था, एक ट्रेड मार्क था कि वो पहले 3-4 ओवरों में आपको 2-3 विकेटें ले देता था, तो वो भी उस तरह नहीं आ रहा। तो और आपके स्पिनर नहीं क्लिक कर रहे, तो ये शोबा मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। लेकिन कमज़ोर लग रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है। ये नहीं कि ये लोग एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत है इनका, सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है। अपनी फॉर्म को वापस लें और इस शोबे को भी बनाएं। और बाकी मैंने पहले भी कहा कि अगर बाबर आजम को अपनी इस मैच में नहीं चलना तो फिर किस मैच में चलना है, और मामूल हक ने इस मैच में नहीं चलना तो किस मैच में चलना है। तो आप ये देखें कि बैटिंग तो एक अच्छा टोटल होगा, और ये आप स्पिनर परफॉर्म करेंगे तो फिर आप समझेंगे कि इंडिया को टफ टाइम दिया जा सकता है। अगर आप स्पिनर की यही परफॉर्मेंस रही और फिर ऊपर से बाबर की और इमाम की ऐसी परफॉर्मेंस रही, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अकील साहब ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत के मैच में किस टीम पर ज़्यादा प्रेशर हो सकता है? मैंने पहले भी ये बताया कि मेरे ख्याल में प्रेशर ज़्यादा जो है वो इंडियन टीम पर होगा, क्योंकि होम क्राउड जो होता है और ग्राउंड जो होता है ना, उसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो प्रेशर में इंडियन होंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं आवाम की, क्योंकि किसी वक्त भी वो अगर उनकी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के ख़राब बैटिंग इब्तदाई तौर पर लड़खड़ा गई थी, वो तो कोहली लकी रहे और उनका कैच जो छोड़ दिया मिचेल ने अपना मार्च ने, अगर वो पकड़ा जाता कैच तो फिर मैच का बिल्कुल नतीजा मुख्तलिफ होना था और 200 रन लो स्कोर मैच होना था और वो ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकता था। लेकिन क्योंकि उसमें इतना रन्स नहीं थे, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं लिया और फिर बाद में अच्छी पार्टनरशिप लग गई दोनों के दरमियान। अब इस मैच का बिल्कुल सिनेरियो मुख्तलिफ है। ये इंडिया पाकिस्तान जो मैच होता है ना, ये बिल्कुल एक समझ लें कि मुख्तलिफ है। इसमें कोई क्रिकेट टेक्निक या वो चीज़ें काम नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ प्रेशर होगा। जो टीम प्रेशर अब्जॉर्ब कर लेगी, बर्दाश्त कर लेगी, वही जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर बैट्समैन जाता है और चाहे हल्का बॉलर ही लगा हो, तो वो अगर प्रेशर लेगा, ज़हनी तौर पर उतना मजबूत तगड़ा नहीं होगा, तो वो उसकी टांगें ज़ाहिर है कांपेंगी। तो इसी तरह अगर कोई बॉलर है जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी है या शादाब खान जिस तरह इस वक्त ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, नवाज भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, हालांकि पिचेस जो हैं वो टर्निंग है, जहाँ जिस तरह उनके कुलदीप यादव काम दिखा रहे हैं, जिस तरह जडेजा दिखा रहे हैं, इनको भी चाहिए कि उसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएं और कम अज़ कम जो है स्कोर कम अज़ कम तो रोकें ना। अगर स्कोर रोकेंगे तो फिर बैट्समैन जो है ना, वो जब हिट स्कोर रुकता है, सिंगलें नहीं बनती, डबल नहीं होता या चौका या छक्का नहीं लगता, तो फिर वो रिस्क लेते हैं मारने, उसी में विकेटें मिलती हैं। अब यही इनको है कि प्रेशर तो जाहिर है इंडिया पर ही होगा। पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रेशर अगर वो ले लें कि हम यहाँ पर खेलें। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, 1,32,000 का क्राउड अगर देख रहे हैं और ये सॉइल जो है वो इंडिया की, अगर ये ज़हन में वो लेकर जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं खेल सकेंगे। उनको इन चीज़ों को बिल्कुल ज़हन से निकाल कर और बिल्कुल ओपन हार्ट जाना चाहिए और बिल्कुल शेरों की तरह खेलना चाहिए, फिर जो है वो इंडिया को जो है ना हरा सकते हैं। ये पाकिस्तान की टीम में इतना पोटेंशियल है और वही जो बात वही है कि प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर जो भी टीम लेगी वो जाहिर है फिर
वो चारों शान जीत हो जाएगी। शहबाज अली, ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, बाबर के सिर्फ ये 2 मैच मेरा ख्याल है बुरे गए हैं, ये जो है वर्ल्ड कप के। उससे पहले अगर हम देखें एशिया कप में उन्होंने 100 भी किया था, 50 भी किया, क्योंकि बाबर इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बाबर इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, तो लाजमी बात है उनके 2 मैच में रन्स नहीं किए तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद रन्स कर नहीं रहे। लेकिन ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि बाबर ने 2 मैचों में रन्स नहीं किए लेकिन पाकिस्तान मैच जीत गया। खासतौर पर जो हमने वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा स्कोर चेज़ किया है, बाबर ने उसमें रन्स नहीं किए, तो वो एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान बैटिंग के लिए। क्योंकि अगर उसमें अगर बाबर के आप उस रन्सों में 40-50 रन ऐड कर दें, जो हमने वो मैच अगर 3 ओवर पहले ख़त्म किया तो वही 40-50 रन बाबर के ऐड हुए थे, तो मैच 5 ओवर पहले ख़त्म हो जाता। तो इसका मतलब है कि बाबर, उम्मीद है कि इंडिया के खिलाफ वो रन्स करेंगे भी, और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और उनके ऊपर एक अननेसेसरी सा प्रेशर भी अब है कि जी रन्स करने हैं, कप्तान हैं और तवक्कुआत हैं, और ऑब्वियसली वो करेंगे। क्योंकि बाबर जब रन्स करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो बैटिंग का कार्ड होगा ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो जब खेल रहे होते हैं तो फिर वो एक तो वैसे ही आर्टिस्टिक लगते हैं, खेलते हुए भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, हर बंदा उन्हें देखना चाहता है। बल्कि अभी जो ओपनिंग हुई थी सेरेमनी जब कप्तानों की, तो उसमें उनसे सवाल हुआ था सबसे कि दुनिया में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव कौन खेलता है, तो सब ने, खुद बाबर आजम ने भी ये कहा था कि वही सबसे अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं। तो ऑब्वियसली आज वो टाइम है, अब इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा स्टेज है, और बाबर की ज़िंदगी का भी सबसे बड़ा स्टेज है कि अगर बाबर आजम ये कर जाते हैं और आज वो रन्स भी करते हैं और पाकिस्तान को जितवा भी जाते हैं, तो वो बाबर आजम के नाम वो हिस्ट्री हो जाएगी। जो जैसे मैंने पहले जितने बड़े बड़े नाम लिए हैं पाकिस्तान के, वसीम, वक़ार, मिसबा, इमरान खान तक, वो इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके, तो अगर बाबर ये कर जाते हैं तो ये उनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजाज़ भी होगा और तवक्को भी है। क्योंकि बाबर हमेशा जब भी उनको आता है, हमने देखा कि इतना लंबा लीन पीरियड नहीं होता उनका, 2-3-4 मैचेस का होता है, उसके बाद एक बड़ी इनिंग्स वो खेलते हैं, तो तवक्को तो है कि वो बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। इसके साथ साथ इमाम पे भी ड्यू है, क्योंकि इमाम ने भी अब तक जो दोनों मैच हुए हैं उसमें कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है, और ख़ास तौर पर जो दूसरा मैच श्रीलंका वाला हुआ है उसमें जिस तरह इमाम अननेसेसरी पुल मारते हुए आउट हुए हैं, तो उसका उनको भी अफसोस होगा। बाकी अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में है, रिजवान का इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि दोनों मैचों में रन्स किए हैं साउथ शकील ने। तो हमारा मिडल ऑर्डर रिजवान और साउथ शकील इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में, बड़े अच्छे टच में, और उनको साथ नीचे से कुशन दिया हुआ है इफ्तिखार अहमद ने, तो वो तो एक कम्पैक्ट है। सिर्फ हमारा जो उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट है वो यही जो आपने बात की है बाबर आजम। लेकिन तो कोई है कि जितने बड़े वो प्लेयर हैं, जितने रन्स किए हुए हैं, तो इसमें से निकलेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज वो रन्स करेंगे और पाकिस्तान को एक अच्छा जो कंफर्टेबल टोटल है वो करके देंगे। इसमें एक और बात बताऊँ कि अगर आप नॉर्मली देखें ना, इस क्रिकेट में वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं 300 रन आम हो रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया का ये जो मैच है इसमें 280-285 रन भी फाइटिंग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने होंगे, लेकिन ये 280-85 रन भी जो अगर कोई टीम करेगी ना, तो इन 280-85 रन में भी वो फाइटिंग करेगी, क्योंकि प्रेशर एक एक्स्ट्रा ऐड होता है के ऊपर कि शुरू में आगे शायद बैट्समैन उतनी तेज़ी से रन ना करें, उतनी तेज़ी से अपने स्ट्रोक्स ना खेलें, और बॉलर्स भी उतनी जल्दी रिस्क ना लें कि गेंद को स्विंग करने की कोशिश करें, आउट करने जाएँ, थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये बड़ा दिलचस्प, बड़ा तगड़ा मैच होगा। और यहाँ एक चीज़ ज़रूर है, ऐसे बड़े मैचेस में समटाइम ये भी होता है कि वो बिल्कुल वन साइडेड भी हो जाता होता है। हमने मुख्तलिफ खेलों में, नॉट ओनली इन क्रिकेट, बाकी खेलों में भी, कि जब कोई बड़ा मैच होता है तो सम टाइम एक टीम इतना ज़्यादा प्रेशर ले जाती है कि सामने वाली टीम वन साइडेड जीत जाती है। अभी आपको याद होगा अगर एशिया कप का फाइनल, तो इंडिया बिल्कुल वन साइडेड जीत गया था उनसे, अपना श्रीलंका से। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दोनों टीमें आपस में खेलने की आदी भी हैं। गो के इंडिया में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यूज़ में ये खेल, यूएई में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये खेलते रहते हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, और मेरा ख्याल है कि आज बाबर आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक आज रन ज़रूर करेंगे। देखें, शाहीन का चलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए, क्योंकि अभी पहले यकूब भाई ने भी बात की थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि पाकिस्तान का अब देखें जो वनडे टीम हमारी जो चली आ रही है नंबर 1, या जो हमारा बड़ा अच्छा पीरियड रहा है पिछले 2-3-4 साल में, 2019 के बाद से अब तक, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो या टेस्ट हो, उसमें उनका रोल बड़ा अहम रहा है। क्योंकि वो नए बॉल के साथ, अगर आपने 10 मैच खेले हैं तो 7-8 मैचेस में आपको विकेट लेकर देते हैं, और एक से ज़्यादा ले देते हैं। तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है वो गेंद बहुत ज़्यादा फुल कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि हर टीम उनके ऊपर होमवर्क भी करके आई है। अगर आप देखें ना, बैट्समैन थोड़ा सा उनको स्क्वेयर होकर खड़े हो रहे हैं, उनको पता है गेंद अंदर आना है, तो उसको भी होमवर्क भी उन्होंने किया हुआ है। लेकिन शाहीन मैंने फील किया है, वो गेंद थोड़ा सा ज़्यादा फुल कर रहे हैं, आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लेंथ बॉल जो वो करते हैं, उस लेंथ पे करेंगे तो वो डेंजरस होंगे, और उनका होना
ज़रूरी है, क्योंकि नसीम शाह है नहीं साथ, शाहीन शाह अफरीदी अकेले हैं। और हमने देखा है कि एशिया कप में भी उनका इतना अच्छा नहीं गया है शाहीन शाह अफरीदी। अगर किसी के ऊपर ड्यू है मेरे ख्याल में तो वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस ड्यू है, क्योंकि पूरा एशिया कप भी उनका लीन गुजरा है और अब तक ये जो 2 मैचेस हुए हैं इसमें भी शाहीन शाह अफरीदी हमें ज़्यादातर ऑफ करना। ये नहीं है कि गेंद उनका स्विंग नहीं हुआ या वो हेल्प नहीं वो जो करते हैं नए गेंद के साथ, लेकिन जिस तरह वो कंसिस्टेंट करते हैं वो कंसिस्टेंसी हमें दिखाई नहीं दी है। तो ऑब्वियसली ये वो मैच है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंडिया को हराया था वर्ल्ड कप में, तो उसमें भी उन्होंने अर्ली ऑन, आपको याद होगा, तीनों टॉप ऑर्डर बैटर जो थे इंडिया के उनको आउट करके पाकिस्तान की राह जो है हमवार की थी। तो यहाँ भी अगर शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से हमें 2 विकेटें ले देते हैं, कम से कम 1 लाजमी ले दें अगर विकेट, तो भी क्योंकि 50 ओवर का मैच है, 2 विकेटें लेते तो वो तो बहुत ज़्यादा बोनस होगा। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन को ये ज़रूर सोचना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि गेंद थोड़ा सा लेंथ बॉल करें। वहाँ पे लाजमी बात है बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं, कोचिंग स्टाफ पूरा उनके साथ मौजूद है, वो उनको बता भी रहे होंगे। तो ओबियसली शाहीन शाह अफरीदी का रोल जो है बड़ा अहम है। और उसके बाद हमारी जो बॉलिंग, जैसे पहले बात हुई कि मिडल में शादाब, उनके साथ उसामा मीर खेलते हैं या नवाज़ खेलते हैं, जो भी है उनको अपना रोल जो है वो उसके मुताबिक प्ले करना होगा जो प्लान बनेगा। अगर आप उन 20 ओवर्स में आपने देखने आपने रन्स कितने कंसीड किए हैं, अगर आप उन 20 ओवर्स में 80 के करीब रन्स कंसीड करते हैं तो फिर तो आप सेफ जोन में रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने 80 से ज़्यादा रन वहाँ कंसीड कर दिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और क्योंकि विकेट लाजमी बात है, जब 80 रन देंगे तो मैं आपको बता दूंगा विकेटें दोनों पे 2-2 लेके देंगे आपको, वो 4 विकेटें भी 3 से 4 विकेटें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो 80 से ऊपर निकल गए 90-100 तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। याकूब साहब, अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो अगला मैच पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल में क्या उसका रोल होगा? देखिए, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मायूसी हुई है। और मुझे अब तो लगता है कि पाकिस्तान तो मुझे लगता है सेमीफाइनल में तो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अब ये 5 टीमों का ही लगता है मुझे कंटेस्ट रह गया है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। ये 5 टीमों के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डिसपॉइंट किया अपने फैंस को। अब हालांकि पूरी वेल बैलेंस टीम है, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इनके अंदर, सारी फास्ट बॉलर उनका भी ठीक है, बैट्समैन भी ठीक है, लेकिन कल जो उन्होंने कैच छोड़े हैं 8 के 9 कैच छोड़ दिए हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया की। ये मैंने ऐसी टीम नहीं कभी देखी। तो पाकिस्तान का जो है ये कल का मैच तो पाकिस्तान जीतता है तो इंशाल्लाह ताला फिर पाकिस्तान का मोराल बहुत ऊपर जाएगा। आपने देखा पिछले मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, बड़े वाइड मार्जिन से जीते हैं, और फिर वर्ल्ड कप का वो रिकॉर्ड भी कायम किया चेज करके। तो उस हवाले से फिर ये मैच के बाद तो फिर पाकिस्तान को मेरे ख्याल में फिर रुकना नहीं चाहिए कहीं पर, फिर सेमीफाइनल में भी रुकना चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए और जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है, यकीन करें ये भी एक बहुत बड़ा रिप्लाई होगा। इंडिया ने जो किया पाकिस्तान के साथ एशिया कप से लेकर अब तक, साफियों को वीज़े नहीं दिए, स्टाफ को वीज़े नहीं दिए, टीम को वीज़े लेट कर दिए, टीम का डिपार्चर डिले हुआ है। और बड़े अफसोस की बात है आईसीसी कुछ नहीं कर सका, आईसीसी कुछ नहीं कर सका। बहुत पुअर रिस्पॉन्स था आईसीसी का, जो कि नहीं होना चाहिए था। इंटरनेशनल बॉडियों को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन बीसीसीआई का कंट्रोल है, उन्होंने ये किया है। तो ये सब चीज़ों को जवाब भी दिया जा सकता है। अगर पाकिस्तान कल का मैच जीत जाता है तो इंडिया को ये परफेक्ट रिप्लाई मिलेगा जो वो 2-3 साल से कर रहा है पाकिस्तान को एशिया कप में। देखें पाकिस्तान का मैच नहीं इसने होने दिया यहाँ पर पाकिस्तान में। एक आधा मैच पाकिस्तान ने खेले, नेपाल के खिलाफ, एक बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद सारे मैच वहाँ चले गए, श्रीलंका में चले गए और टूर्नामेंट भी बर्बाद हुआ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और स्टेडियम खाली हो, और ये हमने देखा श्रीलंका में। ये उसी नेगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा था। अगर पाकिस्तान ने कहा था यूएई करा लो तो यूएई भर जाना था, लेकिन श्रीलंका में वो चीज़ नहीं थी। फिर उन टिकटें में 90% उन्होंने रेट भी कम किए, फिर स्टेडियम नहीं भरा। तो फिर उसका मनूसत सारी फैली फाइनल के ऊपर कि किस तरह 1 साइडेड फाइनल हो गया। तो ये चीज़ें इंडिया को सोचनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्रिकेट की अच्छी नहीं है। और आईसीसी को मैं जो उम्मीद है अगली मीटिंगों में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पॉइंट रेज करना चाहिए, और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है उनको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, वो पावर है, फाइनेंशियल पावर है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हक की बात तो करनी चाहिए ना। तो मुझे उम्मीद है सब करेंगे, पॉइंट रेज होगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। इंडिया क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक मजबूत बोर्ड है। याकूब साहब, क्या कल का मैच जो पाकिस्तान ने खेलना है उस पर कोई प्रेशर आ सकता है इस बोर्ड की वजह से?
आज ये क्यों नहीं आ सकता? देखें जैसे आईसीसी ने खामोशी से अपने ही रूल्स को वायलेट किया है, आपने देखा तो है सारा कुछ कि वीज़े नहीं मिल रहे, एग्रीमेंट हुआ आईसीसी के साथ, फैंस को भी वीज़े देने हैं, उनको भी देने हैं, सबको इंश्योर करने हैं, नहीं किए उन्होंने, अपनी मर्ज़ी से किए अपनी मर्ज़ी से किए उन्होंने। तो वो एक बोर्ड का प्रेशर तो होता ही है, बीसीसीआई का बोर्ड का प्रेशर, लेकिन आईसीसी अब मेरे ख्याल में ये तो है मैदान की बात है, मैदान में परफॉर्मेंस जो देगा। तो अगर कोई आउट द फील्ड कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो कि, तो आपको पता है कि कितने स्टेक होल्डर हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इंडिया, ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए डिफीट बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। आपने पहले भी देखा कि स्टेडियम में आग लग जाती थी, तो वो बड़ा उस पर टची होगा बीसीसीआई। आउट द फील्ड, इन द फील्ड, उन्होंने अपनी कोशिश तमाम करनी है कि ये मैच जीता जाए, पाकिस्तान को ये मैच ना दिया जाए। तो लेकिन ट्रू पोटेंशियल के साथ खेलें, प्रोफेशनलिज्म के साथ खेलें, प्रेशर के बगैर करें, टोटली कंसंट्रेशन ऑन द क्रिकेट। पाकिस्तान टोटली कंसंट्रेशन ऑन द क्रिकेट, और बल्कि ये आजकल जो कोई पार्टी भी हो रही होंगी बाहर जाने के, तो ना जाए, अपने क्रिकेट पर फोकस रखें, कोई मिलने की ज़रूरत नहीं किसी को, फोकस रखें क्रिकेट पर, प्लानिंग करें मैच की, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच जीत भी सकता है। वकील साहब, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े नहीं जारी किए अभी तक, इसके क्रिकेट फ़ैन हैं उनको अभी तक वीज़े जारी नहीं किए, इसकी मेन वजह क्या है? देखें जी, ये जो जहाँ तक वीज़ा पॉलिसी है वो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स का शिकार है। पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है ना हुकूमतों की सतह पर, वो इसमें आड़े आ रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जो मोदी सरकार है उसका रोल ज़्यादा है। जब से वो आए हैं आपने देखा है, जब 2 टर्न हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जो स्पोर्ट्स है ना वो ना होने के बराबर है, और दीगर शोबे भी मुतासर हुए हैं, और यही मेरा ख्याल है कि मेन वजह। अब क्योंकि जब इधर से भी प्रेशर डाला गया, एहतजाज हुआ, और फिर आईसीसी तक पीसीबी ने भी आवाज़ उठाई, तो फिर उसके बाद क्योंकि आईसीसी का ये मेन इवेंट है, मेगा इवेंट है, तो वो जो होस्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये लिखा हुआ है कि जर्नलिस्टों को भी और ख़ास तौर पर फैंस को मिलने चाहिए वीज़े। तो उसमें अब जर्नलिस्टों को कुछ वीज़े जारी हो गए हैं और कुछ को होने जा रहे हैं। मुझे भी इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि अगले 1-2 रोज़ में वीज़ा मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम भी ट्रैवल करेंगे। कुछ लोगों का कहा जा रहा है कि अगले कुछ जल्द से जल्द उनको भी इंटीमेट कर दिया जाएगा कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से अब कुछ थोड़ी सी उन्होंने पॉलिसी बदली है। जाहिर है एक दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, भारत उसका होस्ट है, उसके ऊपर ये काफ़ी प्रेशर भी है। अगर वो इस तरह की 6 घंटे इसी तरह इस्तेमाल करता रहेगा, और कम अज़ कम एक पाकिस्तान जो इस खित्ते का क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा स्टेक होल्डर है, वर्ल्ड कप चैम्पियन है इसी का, और उसके अलावा पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख ही रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान टीम जिस तरह कहा जा रहा था कि बाइकआउट कर दिया जाए, ना भेजा जाए, तो फिर इस वर्ल्ड कप को जो इस वक्त 4 चांद लगे हुए हैं वो फीका हो जाना था। जिस तरह ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, अब ओपनिंग सेरेमनी जो पाक भारत टाकरा है उसके दरमियान होने जा रही है। फिर इस मैच का जो इसकी अपनी एक हाइप है पूरी दुनिया में है, तो ये अच्छा होता कि अच्छे तरीके से फैंस को पहले ही जो है भारतीय हुकूमत जो है वो वीज़े जारी कर देती, सहाफ़ियों को वीज़े जारी हो चुके होते ताकि वो अपनी अपनी टीमों को, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दीगर टीमों के सहाफ़ी वहाँ पहुंचकर कवरेज कर रहे हैं मीडिया गैलरीज़ में, और फैंस जो हैं अपनी अपनी टीमों के परचम उठाकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मैसेज जाना था दुनिया को, जिस तरह कहा जाता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एक बड़ी जमहूरियत है, तो वो मेरा ख्याल है कि इससे उसके कद में इजाफा नहीं हुआ भारत के मोदी सरकार के, ये उसको नुकसान हुआ है। उनको चाहिए कि अपनी साख बहाल करें इस हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से और पीसीबी के हवाले से अपनी स्टांस को बदलें। और क्योंकि ये क्रिकेट है, जेंटलमैन गेम है, आपस में क्रिकेट रवाबत को भी बहाल करना चाहिए। सियासत अपनी जगह वो करते रहना चाहिए, दोनों हुकूमतें भी है जो उनका ना क्रिकेट या खेलों को उसमें ना खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल तो यही है कि वीज़े भी पहले हो जाने चाहिए थे, चले देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जिस तरह पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा है तो उसके लिए वीज़े ही नहीं, चंद सहाफ़ी अभी मेरी इतलात के मुताबिक कि जो इंडिया पहुँचे हैं वो भी अभी हो सकता है कि अहमदाबाद कल पहुंच पाते हैं कि नहीं, वहाँ का फ़्लाइट्स का होगा, फिर होटल्स का प्रॉब्लम होगा, बुकिंग नहीं होगी, इस तरह काफ़ी इश्यूज़ हैं। ये इनको चाहिए भारतीय सरकार को कि आइंदा अगर कोई बड़ा इवेंट उन्हें होस्ट करना है, जिस तरह IOC ने
स्टांस लिया था भारत के हवाले से कि अगर वो तमाम जो पार्टिसिपेट कंट्री की टीमें हैं ना, जो भी हैं, उनको अगर वो इस तरह वीज़े जारी नहीं करेंगे या फैंस को नहीं करेंगे तो वो उन्होंने उनको कह दिया था कि वो इवेंट उन्हें के होस्ट राइट्स नहीं देंगे। इसी तरह आईसीसी को भी चाहिए कोई इस तरह की तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फीफा, आईओसी टाइप बने, क्योंकि अब क्रिकेट जो है ये एक इंडस्ट्री और बड़ा एक गेम बन चुका है और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो होस्ट कंट्री है वो तमाम मुल्कों को साथ लेकर चले। और भारत का किरदार इस वक्त जो है घनौना है, उसको चाहिए कि आइंदा अगर उन्होंने ऐसे कोई बड़े इवेंट्स होस्ट करने हैं तो उसमें बिल्कुल इस तरह की नेगेटिविटी को बिल्कुल एक तरफ रखें और पॉजिटिविटी के साथ खेल को खेल समझ कर खिलाया जाए। शहबाज अली, भारत के साथ मैच होना, उसका जो टॉस है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, टॉस तो किसी भी क्रिकेट में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस जो ये मैच है पाकिस्तान इंडिया का, इसमें टॉस इसलिए भी अहम होगा क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है वहाँ पे, और शाम में अब देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे औस कितनी इफेक्ट करती है। अगर तो औस है शाम को तो फिर ऑब्वियसली जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग करे, क्योंकि जब ऑस पड़ती है तो फिर बैटिंग करना थोड़ी बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो टॉस तो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है ख़ासतौर पे इस किस्म के बड़े मैचेस में, क्योंकि आप जब टॉस जीतते हैं तो आपके पास होता है जो उसका स्टार्ट है, पूरे का पूरा गेम प्लान जो है वो अब आपके हाथ में आ जाता है कि आपने किस तरीके से इसको प्लान करना है। वहाँ पे अगर मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा और कोशिश करेगा कि इंडिया को जल्दी आउट किया जाए। फिर उसके साथ साथ पिचेस हैं, पिच को भी देखना पड़ेगा कि पिच का बिहेवियर किस तरह का होगा, क्योंकि हमने देखा है ख़ासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ है वो पिच मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा वनडे पिच नहीं था। वो शायद ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी इतलात आ रही हैं और लग भी शायद रहा है कि इंडिया थोड़ा सा घबराया हुआ था कि स्पिनर्स के साथ उनको कंट्रोल किया जाए, गेंद में ब्रेक हो पिच में ज़्यादा, जिससे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो हैं मुश्किल में आए और वाकई वो मुश्किल में आ भी गए। लेकिन उसके बाद वो खुद इंडिया भी अपनी मुश्किल में फंस गया था, लेकिन वो जो कैच ड्रॉप हुआ तो वो कैच ड्रॉप के बाद सारा जो है खेल वो चेंज हो गया और फिर इंडिया आराम से वो मैच जीत गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ऐसी गलती शायद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान जो बैटर्स हैं वो ज़्यादातर स्पिनर्स को अच्छा खेलते भी हैं और उसके बाद हमारे पास उनसे बेहतर थोड़ा सा स्पिनर्स भी मौजूद हैं जो तंग कर सकते हैं। वो कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन वो तंग कर सकते हैं। तो टॉस बड़ा वाइटल होगा और मेरे ख्याल में टॉस जीतने वाली टीम जो है वो पहले बॉलिंग करेगी, मेरी अपनी राय तो यही है। लेकिन अगर ऑस का फैक्टर हुआ तो, अगर ऑस का फैक्टर ना हुआ तो फिर जो टॉस जीतेगी वो टीम कोशिश करेगी कि पहले बैटिंग करें ताकि रन्स ऑन द बोर्ड लगा दिए जाएं और उसके बाद फिर सामने वाली टीम मिसाल के तौर पर अगर 350 रन कर लेती है पहले बैटिंग करने वाली टीम 350 350, तो बाद में वो 350 350 रन इंडिया पाकिस्तान मैच में करना कोई आसान टास्क नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ऑस का फैक्टर ना हुआ तो फिर जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। लेकिन अगर ऑस फैक्टर हुआ और हर दोनों कप्तान श्योर हुए कि ऑस होगी तो फिर मेरी ज़ाती राय भी है और मेरा ख्याल है कि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा ताकि बाद में बैटिंग करनी जो है वो आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली, और देखते हैं कि कल का जो मैच है वो कौन जीतता है, कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर करती है, कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा स्कोर करता है और कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा विकेटें लेता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।